नमस्कार। द डॉन एक्सप्रेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आशा है आप सभी स्वस्थ एवं सुखी होंगे। आज हम आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां देने जा रहे हैं। आप बड़े जतन से अपने YouTube चैनल के सब्सक्राइबर की संख्या लाखों में पहुंचा पाते हैं। अचानक बिना किसी वाजिब कारण आपको चैनल के बंद किए जाने का फरमान मिल जाए तो कैसा लगेगा? ऐसा ही कुछ हुआ कैथल निवासी मोहित गुलाटी के साथ। मोहित पिछले 6 साल से हरियाणा तेज यूट्यूब चैनल चला रहे हैं। 16 मई को चैनल पर वीडियो चलाई कि हिसार कांड, किसानों का फूटा, कैथल में गुस्सा, तो यूट्यूब ने बिना किसी चेतावनी के यूट्यूब से उनके चैनल को हटा दिया। यूट्यूब ने कहा कि उन्होंने नियमों का पालन नहीं किया। उस वीडियो में कुछ भी विवादित नहीं था। 18 मई को यूट्यूब से ईमेल प्राप्त होता है जिसमें बताया गया कि वीडियो ने यूट्यूब की मेडिकल मिस इन्फॉर्मेशन पॉलिसी का उल्लंघन किया है, जिस कारण चैनल को बंद कर दिया गया है। मोहित गुलाटी ने चैनल बंद करने के फैसले के खिलाफ बार बार अपील दायर करते हुए लिखा कि चैनल पर चली खबर किसी भी प्रकार से मेडिकल इन्फॉर्मेशन से संबंधित नहीं है। मोहित की अपीलों जवाबों की कोई सुनवाई नहीं हुई, सब व्यर्थ रहा। ऐसे में मोहित ने वकीलों की सामाजिक संस्था सबका मंगल हो की यूनिट सेंटर फॉर मीडिया राइट्स के सामने अपनी व्यथा रखी। संस्था ने ये केस सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट प्रदीप रापड़िया को सौंप दिया। एडवोकेट प्रदीप साइबर एक्सपर्ट भी हैं और पत्रकारिता में भी स्नातकोत्तर हैं। अधिवक्ता प्रदीप रापड़िया ने इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद, उक्त मंत्रालय के सचिव एवं गूगल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कार्यालय बेंगलौर को सुप्रीम कोर्ट के अलग अलग फैसलों का हवाला देते हुए लीगल नोटिस भेजा है। नोटिस में कहा है कि हालांकि गूगल का यूट्यूब प्राइवेट प्लेटफॉर्म है, लेकिन ये लोगों के बोलने व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार को डील करता है। ऐसे में किसी भी प्राइवेट प्लेयर को लोगों के मौलिक अधिकार से खिलवाड़ करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। नोटिस में बताया गया है कि पत्रकार मोहित गुलाटी प्रिंट मीडिया से जुड़े हैं, जिन्होंने लोगों को खबरों की जानकारी देने के लिए सोशल चैनल भी चलाया हुआ है। यूट्यूब पर यह चैनल हरियाणा तेज के नाम से चलता था कि जिसे खबर हिसार कांड, किसानों का फूटा, कैथल में गुस्सा दिखाने पर बंद कर दिया गया, जिसका दूर दूर तक भी यूट्यूब की मेडिकल मिस इन्फॉर्मेशन पॉलिसी से लेना देना नहीं है। प्रदीप रापड़िया ने जानकारी दी कि गूगल से जुड़े यूट्यूब को लोकतंत्र में स्वतंत्रता से बोलने की आज़ादी को किसी कीमत पर छीनने की छूट नहीं दी जा सकती। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट पहले भी और हाल ही में विनोद दुआ के केस में कह चुका है कि लोकतंत्र में बोलने की स्वतंत्रता को नहीं छीना जा सकता। एडवोकेट प्रदीप रापड़िया ने जानकारी दी कि आज के दौर में डिजिटल मीडिया व सोशल मीडिया बोलने व अभिव्यक्ति के अधिकार के प्रयोग में परंपरागत मीडिया से भी अहम भूमिका निभा रहा है। डिजिटल चैनल बंद किए जाने से संबंधित सरकार के कोई साफ दिशा निर्देशों या नियम नहीं है। ऐसे में इलेक्ट्रॉनिक और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मंत्रालय, जो साइबर लॉ IT एक्ट से संबंधित लोगों के अधिकारों को संरक्षित करता है, को मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए। नोटिस में जानकारी दी है कि इसके लिए यूट्यूब के साथ भी मंत्रालय भी जिम्मेदार है, जो बोलने और अभिव्यक्ति की आज़ादी पर रोक लगा रहा है। यूट्यूब जैसे संचार साधन अभिव्यक्ति और लोगों को जानकारी का माध्यम है। ऐसे में सरकार को लोगों की मदद के लिए आगे आना चाहिए। लीगल नोटिस में कहा गया है कि अगर 15 दिनों के अंदर हरियाणा तेज चैनल पुनः शुरू नहीं किया गया तो मजबूरीवश याचिकाकर्ता को अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय व गूगल के खिलाफ न्यायालय की शरण लेनी पड़ेगी। वहीं मोदी सरकार ने न्यूज़ वेबसाइटों पर लगाम लगाने के वास्ते प्रथम चरण में सबकी कुंडली एकत्रित करने का काम शुरू कराया है। इस कड़ी में वेबसाइट संचालकों को मेल जारी कर उनका नाम, पता समेत कई विवरण देने का अनुरोध किया गया है। मेल अंग्रेजी में होने से हिंदी वेबसाइट संचालकों को कठिनाई का सामना करना पड़ रहा था। भड़ास समेत कुछ अन्य वेबसाइटों के संचालकों ने अपनी पीड़ा व भावनाओं को जवाबी मेल से
केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के नौकरशाहों को भेजा। अब सूचना ये है कि आदेश को हिंदी में भी जारी कर दिया गया है। मतलब है कि सरकार को हर हाल में वेबसाइट संचालकों की कुंडली चाहिए, अब कोई बहाना न चलेगा। बढ़ते हैं अगली जानकारी की तरफ। पर्यावरण संरक्षण के लिए कार्यरत संस्था क्लाइमेट एजेंडा ने 5 जून 2021 को देश भर के युवाओं को एकजुट करते हुए वर्कशाह के जंगलों को बचाने के लिए भारी समर्थन इकट्ठा किया। वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कार्यालय को संबोधित पत्र में देश भर के 15 राज्यों में चल रहे 96 विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले युवाओं व शिक्षकों ने अपना समर्थन दर्ज किया है। वर्कशाह जंगल को बचाने के गुहार के साथ लिखे गए इस पत्र को क्लाइमेट एजेंडा द्वारा संबोधित कार्यालयों को भेजा गया है। साथ ही 54,000 से अधिक लोगों ने ट्वीट कर सरकार को वर्कशाह जंगल बचाने के लिए परियोजना को रोकने का आग्रह भी किया। ज्ञात हो कि मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित वर्कशाह एक सघन वन है। इसे सरकार द्वारा आदित्य बिरला समूह को हस्तांतरित कर दिया गया है ताकि हीरे का खनन हो सके। हीरे निकालने के लिए पेड़ काटने से पर्यावरण को भारी नुकसान होना तय है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 2.15 लाख पेड़ काटे जाएंगे, जबकि वास्तविकता में यह संख्या और भी अधिक हो सकती है। वर्तमान में वनाच्छादित कुल 383 हेक्टेयर वन भूमि बंजर हो जाएगी और कई रिपोर्ट्स के अनुसार हीरा परियोजना के कुल 1,60,00,000 लीटर पानी का व्यय रोजाना होना है। ऐसे में पहले से सूखाग्रस्त बुंदेलखंड क्षेत्र पर इस हीरा परियोजना से जो विपदा आनी है वो फिलहाल किसी गणना या अनुमान से भी परे है। बढ़ते हैं अगली जानकारी की तरफ। केंद्र सरकार एक और शिकायत लेकर ट्विटर के पास पहुंची है। सरकार का कहना है कि कार्टूनिस्ट मंजुल का ट्विटर हैंडल देश के कानूनों का उल्लंघन करता है। इस शिकायत ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि सरकार जीडीपी के आंकड़े देखे या ना देखे, सोशल मीडिया पर आने वाले कार्टून जरूर गौर से देखती है। सरकार मर रहे लोगों की चीखें सुने या ना सुने, स्टैंड अप कॉमेडियंस के लतीफे जरूर बहुत ध्यान से सुनती है। सरकार ही क्यों, इस देश की बड़ी अदालत के माननीय न्यायाधीशों ने भी बार बार यही साबित किया है कि वे संविधान पढ़ें या ना पढ़ें, ट्वीट जरूर पढ़ते हैं। जब कोई सत्ता तंत्र हेडलाइन मैनेजमेंट पर आश्रित हो जाता है तो उसके साथ ऐसा ही होता है। उसके लिए हत्या होना मायने नहीं रखती, उसे चिंता इस बात की होती है कि हत्या की खबर बाहर ना आ जाए। ट्विटर के भेजे गए नोटिस में सरकार ने यह नहीं बताया कि उसे मंजुल के किस कार्टून की से तकलीफ है, बल्कि उनका कहना है कि ट्विटर हैंडल ही कानून विरोधी है। यह उसी तर्क की अगली कड़ी है जिसके तहत प्रधानमंत्री ने दंगइयों को कपड़ों से पहचानने की हिदायत दी थी। यह बहुत साफ है कि अगर महामारी की दूसरी लहर न आई होती तो सरकार सब कुछ छोड़कर स्वतंत्र रूप से चल रही छोटी वेबसाइटों और बहुत से सोशल मीडिया अकाउंट बंद करवा रही होती। उनका मानना है कि आवाज़ दबा देने से सवाल भी खत्म हो जाते हैं। यकीन मानिए, आने वाले दिनों में विरोधियों को सबक सिखाने की मुहिम और तेज होगी। अब सवाल ये है कि असहमति रखने वालों और अपनी बात कहने वालों के पास रास्ता क्या है। अगस्त क्रांति से ठीक पहले दिए गए गांधी जी के भाषण का एक वाक्य याद रखिए, आज़ादी कायरों को नहीं मिलती, लोकतंत्र की ही एक कीमत होती है। अभिव्यक्ति की आज़ादी की भी कीमत है। यह कीमत आपको ट्रोलिंग से लेकर करीबी रिश्तेदारों और दोस्तों की नाराज़गी और फिर सोशल मीडिया से बेदखली तक से चुकानी पड़ सकती है। अगर सरकार को आपकी आवाज़ बिल्कुल ही नापसंद हो तो फिर देशद्रोह का फर्जी मुकदमा भी झेलना पड़ सकता है। अगर बोलना चाहते हैं तो कीमत चुकाने के लिए तैयार रहिए। बाकी लोगों के लिए बाबा नागार्जुन लिख गए हैं, गूंगे रहोगे गुड़ मिलेगा, रुत हंसेगी दिल खिलेगा। सब हार भड़ास फॉर मीडिया। धन्यवाद। द डॉन एक्सप्रेस। नमस्कार।